तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत के कुछ पॉइंट्स हमने हल कर लिए थे। जैसे पहला ही पॉइंट अपना था कि परसेंटेज की वृद्धि और कमी। फिर दूसरा हमने पढ़ा आय व्यय से संबंधित। तीसरा पढ़ा कौन सा, एरिया, क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन किए। और फिर लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा, पिछले सेशन में हमने पढ़ा, वो था चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। चुनाव में कैसे किसको कितने वोट मिले, किसको कितने मिले, कितने से विजय हुई, ऐसे क्वेश्चन हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए। अब आप क्या करें, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आप करें। जिस भी बुक में, जो भी बुक है उसमें से आप इनको अप्लाई करें। जो अपने तरीके बताए हैं उनको आप अप्लाई करिए, और जो डाउट आते हैं वो आप कमेंट में भेजिए, हम उनका आपको रिप्लाई करेंगे। या फिर अलग से जो डाउट होंगे उनके एक अलग से सेशन बना देंगे, एक क्लास लगाएंगे, एक वीडियो और बना देंगे। क्या दिक्कत है, जब डाउट आते हैं तो उन डाउट का कलेक्शन करके एक वीडियो और बना दिया जाएगा, लेकिन सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है परीक्षा पर आधारित। परीक्षा पर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, परीक्षा पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, जैसे कोई एग्जाम होती है, और एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम में एक होता है टोटल मार्क्स। क्या होता है एग्जाम में, क्या होता है, टोटल मार्क्स। देखिए, एक तो आता है अपने पास टोटल मार्क्स, पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। दूसरा क्या आता है, एक तो आता है मिनिमम मार्क्स, एक आता है मैक्सिमम मार्क्स। अब देखिए, ये क्या होते हैं, टोटल मार्क्स क्या होते हैं, टोटल होते हैं जितने की एग्जाम होती है, जितने नंबर की एग्जाम होती है उसे टोटल मार्क्स बोलते हैं, कुल पूर्णांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल पूर्णांक। मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम अंक, जो पास, या फिर पास मार्क्स भी बोलते हैं इनको, कि पास होने के लिए जो नंबर चाहिए, पास होने के लिए जो नंबर चाहिए वो वाले। एक होता है मैक्सिमम मार्क्स। क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स और टोटल मार्क्स एक ही होते हैं, कि अधिक से अधिक कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 100 में से 100 नंबर आते हैं, मतलब 100% नंबर वो प्राप्त करते हैं। ये इन तीन चीजों का हमें ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो इन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखिए, टोटल मार्क्स यदि दिए हुए हैं, टोटल मार्क्स हमें दिए हुए हैं, जैसे टोटल मार्क्स 100 था, 100 है टोटल मार्क्स। उनमें से किसी बंदे ने 50 नंबर प्राप्त किए। कितने नंबर प्राप्त किए, 50 नंबर प्राप्त किए। आप देखिए, क्या क्या पूछ सकते हैं। एक पूछा जाता है कि इसने कितने प्रतिशत, पहला ही क्वेश्चन, कि कितने प्रतिशत नंबर इसने प्राप्त किए। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इनका जो न्यूनतम पूर्णांक है, मिनिमम मार्क्स, न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात करें। आपको नंबर दे दिए, 50 नंबर इसने प्राप्त किए, और यह 10 नंबर से फेल हो गया। क्या हुआ, 10 नंबर से यह फेल हो गया। तो बताओ न्यूनतम पूर्णांक क्या था। दूसरा क्या दे दे, दूसरा हमें क्या पूछ सकते हैं, आपको पास मार्क्स दे दिया और एक दूसरे स्टूडेंट की तुलना करें, कि एक ने 50 प्राप्त किए हैं, एक ने 45 अंक प्राप्त किए हैं। 45 अंक प्राप्त करने वाला, 45 अंक प्राप्त करने वाला 5 नंबर से फेल हो जाता है, और जिसने 50 नंबर प्राप्त किए हैं वो पास मार्क से कुछ भी मान लो, जैसे 10 नंबर प्राप्त, उसने अधिक अंक, पूर्णांक से अधिक, मतलब ये मिनिमम मार्क्स है, इससे अधिक प्राप्त किए हैं। तो इनका कंपैरिजन करवा के हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन अपना क्या है, पहला क्वेश्चन है अपना, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले
उसने पास होने के लिए नियत जो न्यूनतम अंक थे उससे 28 मार्क्स क्या हुआ, अधिक प्राप्त किए। ये कह रहा है पास होने के लिए नियत अंक क्या थे, ये वो अंक पूछ रहा है जितने नंबर जिसके आ जाए वो पास हो जाए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए एक जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए और वह फेल कितने से हो गया, 12 अंक से। एक अन्य विद्यार्थी, ये तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट स्टूडेंट है, दूसरा सेकंड स्टूडेंट है। अब देखिए पहले ने 30% और दूसरे ने कितने 40% अंक प्राप्त किए हैं। अब देखो साधारण भाषा में क्या है, जैसे घर वालों को पता चले कि 30% नंबर प्राप्त किए और यदि 12 नंबर इसने और प्राप्त कर लिए होते, कितने नंबर है, 12 नंबर इसने और प्राप्त कर लिए होते तो क्या हो जाता है, ये पास हो जाता। तो यही तो बोलते हैं घर वाले कि 12 नंबर और आ जाते तो ये भी पास हो जाता। एक दूसरा अन्य विद्यार्थी है, मान लो जो अपने पड़ोस में ही बैठता था, वो है उसने कितने प्राप्त किए हैं, उसने 40% अंक प्राप्त किए हैं। और वह क्या, इसके बारे में क्या कहा गया कि यदि इसे 28 अंक और नहीं मिलते तो ये क्या होता, ये भी फेल हो जाता। इसका मतलब है ये पास तो हो गया और पास होकर इसने 28 अंक, न्यूनतम पूर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। अब देखो पहले विद्यार्थी के बारे में बात करें तो पहले विद्यार्थी को 30% अंक मिले हैं और यदि इसे 12 अंक और मिल जाते, यही तो है इसका मतलब कि 12 से फेल हुआ है, इसका मतलब 12 अंक इसे और प्राप्त हो जाते तो ये पास हो जाता। और दूसरा विद्यार्थी क्या है, इससे 28 अंक कम हो जाते या इसे 28 अंक नहीं मिलते तो ये क्या हो जाता, ये भी पास हो जाता। पास कब, ओनली पास मार्क्स, पास जैसे बोलते हैं धक्का लग गया तो वो धक्का इसके लग जाता। अब देखिए इसका मतलब ये 28 अंक वापस कम कर देंगे तो वो न्यूनतम पूर्णांक अपने पास आ जाएगा। बोलो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है ना, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करिए, एक तरफ प्रतिशत वाले मान और दूसरी तरफ जो नंबर दिए हुए हैं उनका मान। अब देखो यहाँ 40% है, यहाँ 30% है, यदि प्रतिशत का पक्षांतरण करेंगे तो 40% माइनस 30 अंक, सॉरी 40% माइनस 30%, अंक नहीं 30%। अब देखिए यहाँ क्या है 28 अंक और यहाँ क्या है 12, तो 12 तो ऑलरेडी थे, इस माइनस 28 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस की वैल्यू किस में आ जाएगी, प्लस में। देखिए कितना आ गया अपने पास 40, अंक कितने हो गए 40 और प्रतिशत का अंतर कितना हो गया 10। अब देखो 10% का मान कितना है 40, इसका मतलब पूर्णांक कितने होते हैं 100%, कितने होते हैं 100%, कितना गुना 10 गुना, इसका मतलब ये मान भी 10 गुना तो अपने पास कितना आ गया 400। इसका मतलब वो एग्जाम कितने नंबर की थी, वो 400 नंबर की एग्जाम थी। कितने नंबर की थी 400, 100% का मतलब यही है। पूछ क्या रहा है, अब 400 तो अपने ऑप्शन में ही नहीं है तो इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, पास होने के लिए नियत अंक क्या है कि ये ओनली पास हो जाए, वो अंक बताइए। अब या तो इससे करें या इससे करें, दोनों से करें, आंसर सेम आने हैं। देखिए 400 का 30% तो इसने प्राप्त किया है। अब अपने वाली अप्रोच लगाइए कि प्रतिशत एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे 10% का मान आ जाएगा और 10 का ये कितना गुना है 3 गुना, इसका मतलब 120 नंबर तो इसने प्राप्त किए हैं, 120 नंबर तो इसने प्राप्त किए हैं। और ये क्या कह रहा है कि 12 नंबर और प्राप्त करता, तो इसने 12 नंबर यदि और प्राप्त करता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। देखिए कितने नंबर आ गए 132, तो न्यूनतम पूर्णांक कितना है 132 नंबर जिस स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं वही क्या हुआ है, पास हुआ है। यदि इसको बिना पेन से हम करें, अब ये तो डिटेल था इसका कि क्यू माइनस होते हैं क्यू प्लस होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए
तो आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रतिशत का अंतर अंकों का योग, प्रतिशत का अंतर अंकों का योग। तो यहां देखिए प्रतिशत का अंतर कितना है, 10। कितना है, 10। बस यहां छोटा सा लिख दीजिए। और 10 की वैल्यू किसके बराबर है, अंकों का योग। अंकों का योग कितना, 40। इसका मतलब है 10 का मान जब 40 है तो 100 का मान कितना, 400, 10 गुना। यदि पूर्णांक पूछता तो यही अपना आंसर होता, बस एक ही लाइन में। मैंने कहा था हर क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में आएगा। कब, जब आप पार्टिसिपेट करोगे, पूरे अंत तक वीडियो देखते रहिए। और जो पहले के वीडियो डाले हुए हैं उनको जरूर देखिए, क्योंकि यदि आपने बेसिक नहीं देखा तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। आप देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30% इसने, किसी से भी 30% इसने प्राप्त किए हैं। इसका मतलब 30% कितना, 120। कितने से फेल हुआ है, 12 से। तो आपको ही पता है फेल होते हैं जब जितने अंक से फेल होते हैं वो और आ जाते तो क्या होते, पास आ जाते। तो देखिए 400 का 30% है। मैंने कहा था बिना पेन से प्रतिशत सीखिए, तो बिना पेन से देखो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाया, 10 का मान आ गया। हमें किसका मान चाहिए, 30 का। तो 30 4 3 4 112 और 120 आ गए। और 120 तो इसने प्राप्त किए हैं, 12 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ओनली डिजिट चेंज है। देखो सेम क्वेश्चन है, एक जो विद्यार्थी है उसने एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं और उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है। अब इसने ये पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने प्रतिशत अंक चाहिए, मतलब पास हो जाए वो, ओनली पास। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यदि शॉर्टकट करें तो प्रतिशत का अंतर 10, अंकों का योग 25। जब 10 का मान 25 है, 10 का मान है 25, तो कुल अंक कितने हो गए, 10 गुना। तो 10 गुना कितना, 250। तो 250 तो क्या हो गया, पूर्णांक हो गया अपने पास। और ये कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, आवश्यक प्रतिशत क्या है। क्या करेंगे, 20% तो इसने प्राप्त किए हैं, तो आप 250 का 250 का 20% याद करिए, कितना आ गया, 50। और 5 इसने और प्राप्त किए हैं, मतलब 5 और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 50 और 5 कितने हो गए, 55 अंक जिसे भी आए हैं वो क्या हो गया, न्यूनतम पूर्णांक हो गया। कितने में से, 250 में से न्यूनतम पूर्णांक आ जाएगा अपने पास। तो 55/250 गुणा 100, बस एक ही लाइन में आंसर था। देखिए इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं डिटेल, इसके बाद में डायरेक्ट करेंगे। देखो पहला विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी, पहले विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह फेल कितने से हो गया, 5 से। कितने से, 5 से। और दूसरे विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 30%। और कितने अधिक अंक प्राप्त किए इसने, कितने अधिक है, 20 अंक इसने अधिक प्राप्त किए हैं। मैंने कहा प्रतिशत का अंतर पक्षांतरण करेंगे तो प्रतिशत का अंतर अपने पास कितना आ गया, 10। देखिए और अंकों का योग करेंगे तो अपने पास कितना आ गया, 25। जब 10 की वैल्यू 25 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, कितना गुना, 10 गुना। तो ये भी कितना गुना, 10 गुना। कितना आ गया, 250। ये तो आ गया अपना कुल पूर्णांक। क्या आ गया, कुल पूर्णांक। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम पूर्णांक की वह प्रतिशत बताइए। आप अंक तो बता देंगे, प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला पास होता है। जैसे अपने 10th क्लास में 33%, 36% ऐसे होता है, वही यहां पूछा है। देखिए इसने 20% तो फेल होने वाला जो विद्यार्थी है, 20% नंबर तो इसने प्राप्त कर लिए। एक
10 का मान 25, 10 का मान 25, तो 20 का मान कितना 50, कितना 50, 50 नंबर तो इसने प्राप्त किए हैं और कितने से फेल हुआ है 5 से। इसका मतलब जिस भी विद्यार्थी के 55 नंबर आए हैं वह क्या हो गया, उस एग्जाम में पास हो गया। ये प्रतिशत में पूछा है, किसमें पूछा है, प्रतिशत में। तो कुल पूर्णांक कितने 250, 100% में मान चाहिए तो कितना 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग देंगे। देखिए 25 4 है 100, डायरेक्ट काटेंगे 25 4 100 और 5 4 20 और 5 4 20 और 2 22, नीचे रह गया था अपना 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, क्या आ गया आंसर 22% अंक जिसने प्राप्त किए हैं वो क्या हो जाता है, उस एग्जाम में पास हो जाता है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको पहले ही। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, देखिए राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तथा अरविंद को 45% अंक मिले, वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो सेम अप्रोच। अब देखिए 20% अंक प्राप्त किए हैं, 20 इसने प्राप्त किए हैं, 24 इसे और मिल जाते। दूसरा विद्यार्थी है इसने 45% अंक प्राप्त किए हैं और इनमें से 26 नंबर यदि वापस घटा दें तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अपने पास मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे अपने पास, और वो भी किसमें, प्रतिशत में। प्रतिशत में हमें ज्ञात करने हैं। अब देखो प्रतिशत का अंतर अपने पास कितना आ गया, 20 कम करेंगे कितना आ गया 25। प्रतिशत का अंतर अपने पास 25 है और अंकों का योग कितना 26 और कितना आ गया 50, कितना आ गया 50। जब 25 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू ये कितना गुना है 4 गुना, तो ये भी कितना गुना 4 गुना, कितना मान आ गया अपने पास 200। इसका मतलब टोटल मार्क्स आ गए अपने पास। टोटल मार्क्स कितने हैं 200। 200 का एग्जाम था, उसमें 20% अंक इसने प्राप्त किए हैं। बोले प्रतिशत कितना 20, 10 का मान 20 तो 20 का मान है 40 अंक इसने प्राप्त किए हैं। किसने, राजीव ने, ऑप्टेन। अब क्या हुआ, ये 24 अंक इसे और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो बताओ कितने अंक आ गए 64। जिस भी विद्यार्थी के 64 मार्क्स आए हैं वह क्या हो गया, पास हो गया। बोलो कोई आंसर मिल रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसने क्या पूछा है, उत्तीर्णांक प्रतिशत। प्रतिशत में निकालिए, तो प्रतिशत में कैसे, 64 नंबर इसने प्राप्त किए हैं, 64 नंबर इसने प्राप्त किए हैं। कितने में से, 64 इसने प्राप्त किए हैं कितने में से, 200 में से। कितने चाहिए 100 में, किसका मान चाहिए 100 का, मतलब प्रतिशत में हमें मान चाहिए। 2 से 2 0 कैंसिल आउट, काटिए कितना 32%, कितना 32% मार्क्स उत्तीर्णांक प्रतिशत है। जिसके भी 32% अंक जो आए हैं वो क्या हो गया, पास हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। देखिए ये देखो, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है। देखिए शॉर्ट में चलिए, प्रतिशत का अंतर, एक ने 30% अंक प्राप्त किए हैं, क्या किए हैं 30% अंक प्राप्त किए हैं और उसे कितने नंबर है 6 नंबर और आ जाते। दूसरा विद्यार्थी है कौन सा, जिसने 40% अंक प्राप्त किए हैं और 6 नंबर कम होते,
तो क्या आ जाता, न्यूनतम पूर्णांक क्या हो जाती है, वह पास हो जाती। अब देखिए प्रतिशत का अंतर कितना 10, योग कितना 12, योग कितना 12। इसका मतलब है 10 का मान 12 तो 100 का मान कितना, 100 कितना गुणा 10 गुणा कितना गुणा 10 गुणा, तो ये भी 10 गुणा 120। वह एग्जाम कितने नंबर का था, वह 120 नंबर का एग्जाम था। ये तो अपने पास देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं अपने इसमें। पहला आता है कुल पूर्णांक, दूसरा आता है मिनिमम मार्क्स, तीसरा आता है मिनिमम मार्क्स परसेंटेज, प्रतिशत में अंक चाहिए, यदि प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। ये 3 वैल्यू हमें पूछता है। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं अब इन 3 में से हमें क्या क्या दिया हुआ है, किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, उस अप्रोच से हमें लागू करेंगे। देखिए टोटल मार्क्स तो अपने पास आ गए कितने, 120 का वह एग्जाम था। अब देखिए कितने मिनिमम मार्क्स हुए प्राप्त, कौन से करें जिसको क्या हो जाए, ये पास हो जाए। देखिए 30% कितना है इसका, 10% 12 कितना गुणा 3 गुणा 10 का 3 गुणा, तो 12 को भी 3 गुणा करेंगे, कितना आ गया 36। 36 तो इसने प्राप्त किए हैं, और कितने से फेल हुआ है, 6 से फेल हुआ है। इसका मतलब 42 अंक। यदि 42 मार्क्स इसे आते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ये तो आ गए अंक। अब देखिए मिनिमम मार्क्स परसेंटेज, इसने प्रतिशत में पूछा है कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे तो पास हो जाए। तो पास प्रतिशत देखिए 42 नंबर जिसने प्राप्त किए, कितने में से 120 में से, कितने में से 120 में से, और परसेंटेज में हमें मार्क्स चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। काटिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 से कटे, 6 2 12, 6 7 42, 2 बच गए कितने 5, मतलब है 35%। ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बन गए अपने पास। मिनिमम मार्क्स परसेंटेज 35, मिनिमम मार्क्स कितने 42, और टोटल मार्क्स कितने 120। जो आपको पूछा वो क्वेश्चन टिक करिए। आपसे पूछा गया है अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक क्या है, जो अपने पास क्या आ गया 120। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर सेंड करिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। 273 जो अंक है ये पास मार्क्स से क्या है 5% अधिक है। तो पहला काम अपना ये बनता है कि हम वो पास मार्क्स ज्ञात करें जिससे पास होते हैं। दोस्तों अब देखिए 5%, ये वैल्यू 5% अधिक है, इसका मतलब जो भी मान आएगा अपने पास इससे कम आएगा, जो भी मान आएगा इससे कम आएगा। इसका मतलब ये 273 जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है 105 की। किसकी वैल्यू है 5% अधिक है, तो ये वैल्यू किसकी है 105 की। इसका मतलब 105% का मान कितना है 273 है। कितना है 273 है। आपको क्या चाहिए मिनिमम मार्क्स, आपको चाहिए न्यूनतम पूर्णांक पास होने वाला। इसका मतलब एक का मान क्या हो जाएगा 273 बटे 105, और 100 का मान क्या हो जाएगा गुणा 100। काटिए 21 5 105, 21 1 21, और कितने बच गए 6 21 3 63। अब देखिए अपने पास क्या आ गया मान 1300 बटे 5, क्या आ गया 1300 बटे 5।
काटिए, या फिर यहीं काट देते, कितने 20, कितने आ गए 20 और 20 13 2 26, 260। एक अप्रोच मैंने आपको बताई थी, कौन सी, 5 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। किसी भी संख्या को यदि 5 से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि संख्या को आधा करें और 0 लगाएं। जब गुणा में ये अप्लाई हमने किया तो भाग में इससे उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, आप इसको डबल करिए, किसको, संख्या को डबल करिए। यदि 5 का भाग दे रहे हैं तो हमने इसका डबल किया, इसका डबल किया तो डबल अपने पास आ गया कितना, 2600। मैंने कहा डबल करिए और 0 हटाइए, क्या हटाइए, 0 हटाइए। डबल कर दिया 2600 और 0 यदि हटाएंगे तो वही मान अपने पास आ जाएगा, कौन सा, जो अपने पास यहाँ काटने से आया है। इसका मतलब हम ये क्या कैलकुलेशन से यहाँ बच जाते, यदि हमें ये ट्रिक याद होती। तो 5 का मल्टीप्लाई उस वीडियो में जाकर देखिए आप, ट्रिक 5 से गुणा करने की ट्रिक, आसान ट्रिक, इस नाम से वीडियो है अपना, उसको देखिए। तो ये अपने पास आ गए कौन से, न्यूनतम पूर्णांक कि 260 अंक जिसने प्राप्त किए हैं वह क्या हो गया, पास हो गया। तो ये क्या थे, इससे 5% अधिक थे। एक दूसरा विद्यार्थी से तुलना कर रहे हैं और तुलना क्या कर रहे हैं कि इसने 312 अंक प्राप्त किए हैं, कितने, 312 अंक प्राप्त किए हैं, और ये कह रहा है कि ये पास मार्क्स से कितने अधिक है। इसका मतलब पास मार्क्स कितने हैं, 260, इसने प्राप्त कितने किए हैं, 312। कितने प्राप्त किए हैं, 312। बोले कितने ज्यादा, 40 तो 300 के लिए चाहिए हमें, कितने, 40 तो कितने 300 बनाने के लिए चाहिए, और 12 ये है, 40 और 12 कितने, 52 अंक इसने अधिक प्राप्त किए हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिक, पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो इसका मतलब है 52 अंक इसने अधिक प्राप्त किए हैं, कितने में से, 260 से, कितने से, 260 में से। किससे तुलना, न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक कितने, 260। तो प्रतिशत में चाहिए किससे गुणा, 100 से गुणा, काटिए, 26 2 52, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितने आ गए, 20%। कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 20% अधिक अंक इसने प्राप्त किए हैं, जो अपना ए ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40 50 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। मतलब एक एग्जाम थी, उसमें 40 50 और 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया। 3 अपने पास ग्रुप हैं, उन ग्रुप में क्या हुआ, 40 50 और 60 स्टूडेंट्स हैं। उनमें से उत्तीर्णता प्रतिशत, अब देखिए उनका अलग अलग उस ग्रुप का प्रतिशत, पास प्रतिशत देखें तो वो बताया गया है कि पहले ग्रुप में क्या हुआ, क्रम से, क्रम से का इसका ध्यान रखिए आप। क्रम से का मतलब क्या है, क्रम से का मतलब है कि जो पहले ग्रुप में है वो 100% पास हुए, और दूसरे ग्रुप में जो है वो 90%, और तीसरे में है वो कितने, 80% पास हुए। उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत क्या था। अब ये कह रहा है कि उस सारे ग्रुप्स में कितने पास हुए, उनका आपको प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, प्रतिशत। तो ये जो वैल्यू अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं ये किस में है, प्रतिशत में है। देखिए पहला ग्रुप, या ए नाम दीजिए, ए बी और सी, 3 ग्रुप अपने पास है। एक में 40 विद्यार्थी हैं, दूसरे में कितने, 50 हैं, और तीसरे में कितने हैं, 60 विद्यार्थी हैं। पहले का 100%, इसका मतलब है पूरे में से पूरे पास हो गए। दूसरे का कितना, 90%, कितना प्रतिशत है, 90। अब देखो अपना प्रतिशत जो ट्रिक बताई थी मैंने, प्रतिशत निकालने की ट्रिक बताई थी, दूसरा या तीसरा वीडियो है अपना, उसको दोबारा देखिए। यदि आपको नहीं निकालना आता है, नए हैं आप, उसको दोबारा रिवाइज करिए। अब देखो 1 का मान 5, तो 9 का मान कितना, क्योंकि ये किस 10 का मान, तो 10 का कितना गुना, 9 गुना,
इसका मतलब 45 विद्यार्थी पास, कितने 45 विद्यार्थी पास हुए हैं। 60 का 80%, 60 का 80% वही ज्ञात करें। 10 का मान 6, तो 8 का मान कितना, 8 6 48। उन तीनों ग्रुप में देखो कितने पास हुए हैं, 40, 45 और 48। ये तो क्या हो गए, पास हो गए, ये तो हो गए पास। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत क्या थी। यह कह रहा है कि तीनों जो ग्रुप्स हैं उनको मिलाएं तो उनका जो पास उत्तीर्णांक जो प्रतिशत है वो हमें पूछा है। अब देखिए 40 तो इसमें से पास हुए हैं, 45 इसमें से पास हुए हैं और 48 इसमें से पास हुए हैं। अपने पास दो तरीके हैं इसके, या तो आप फेल होने वाले ज्ञात करिए, क्योंकि जो कम है वो ज्ञात कर लो, जितने प्रतिशत फेल हुए हैं वो माइनस कर दीजिए, पास वाले बच जाएंगे। दो क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है हमें, फेल वाला और पास वाला। इसमें पास पूछा है तो देखिए 40 और 40 कितने 80 और 40 120, 5 और बच गए, इसमें ज्यादा थे 8 इसमें ज्यादा थे, तो अपने पास क्या आ गए 40 80 और 120, 120 तो ये आ गए अपने पास। अब 5 ये 125 और 8 ये कितने हो गए 133, टोटल कितने पास हो गए 133। 133 पास हुए हैं कितने में से, तो इसका मतलब है इनका टोटल हम करेंगे, कितना आया 90 और 90 और 6 60 कितने 150, कितने आ गए 150। इसका मतलब 133 पास हो गए कितने में से 150 में से। ये पूछ रहा है प्रतिशत इसका प्रतिशत बताइए, तो कितना प्रतिशत 150 में से 33 पास हो गए, 100 में से कितने, देखिए 50 से काटिए, 50 3 150 और 50 2 100, काटिए इनको। अब देखो 6 और 2 किसका भाग 3 का, 3 7 21 और 3 8 है 24, कितने बच गए 2 और कितने बच गए 6, 3 8 24, कितने बच गए 2/3। इसका मतलब 88:2/3। पहला ही ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अब देखिए कम करते, तो कम वाला ज्ञात करते, फेल कितने, इसमें से तो 12 फेल हो गए, इसमें से कितने 5 फेल हो गए और ये तो पूरे पास हो गए, कोई फेल नहीं हुआ। इसका मतलब 17 फेल हो गए कितने में से 150 में से, कितने में से 150 में से 100 का मान ज्ञात करिए। ये तो अपने पास कौन से आ जाते जो फेलियर है, फेल वाले। पास जो ये प्रतिशत था 100 में से माइनस कर देते, अपने पास ये वैल्यू वापस आ जाती। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप कितना क्या दिया गया बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। 3 ग्रुप यहाँ दिए गए हैं, तो टोटल के 40% को तो ए दिया गया है और उनके जो बचे हुए हैं उनको 75% को क्या दिया गया बी दिया गया। और ये लास्ट में जो दिया है इसने ओनली संख्या दी गई है कि इनको क्या दिया है सी ग्रुप दिया है, क्या दिया है सी ग्रुप दिया है। ये कह रहा है कि टोटल आवेदक जो है, आवेदन करने वाला जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, ये पूछा है इसने। देखिए यदि हम मानते कि 100 विद्यार्थी थे, उस कॉलेज में कितने विद्यार्थी थे 100 विद्यार्थी थे, और 100 के 40% क्या हो गए 40% को ग्रुप क्या दिया गया ए दिया गया। इसका मतलब 100 का 40 होता है, सबको पता है। जब 40 को ए ग्रुप दिया गया तो बचे हुए कितने 60 बच गए। यही कह रहा है शेष के, कई बार इसमें ये शेष वाला ये नहीं दिया होता,
यदि डायरेक्ट देते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते, लेकिन अगर है कि शेष जो बचे हुए हैं 40 निकालने के बाद जो बचे हुए हैं उनका 75%, तो इसका मतलब इस 60 का 75%, और 75% को क्या लिखते हैं 3/4। तो 60 का 3/4 ज्ञात करें। 60 का 3/4 कितनी बार, 15 बार, 15 3 45। इसका मतलब है 45 को क्या ग्रुप दिया गया, 45 को ग्रुप बी दिया गया है। अब ये कह रहा है कि शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया, तो अपने पास शेष कितने रह गए, 15। कितने शेष रह गए, 15। 100 माने थे हमने, यदि x माने तो यहाँ अपने पास 15x बच गए। ये कितने, 60x। अब देखिए 15x का मान कितना, आपको कितना दिया हुआ है, 12। 15 का मान आपको, आपके पास बचे हैं 15, दिया मान कितना है, 12। किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, तो 15 का मान 12 दिया हुआ है। किसका पूछा है, 15x की वैल्यू कितनी है, 12। हमें किसका मान, कितने विद्यार्थी माने थे, 100 माने थे। तो 100 का मान कितना, इसका मतलब 15x बराबर कितने, 12। 15x बराबर कितने हैं, 15x बराबर 12। 1x बराबर 12/15 गुणा 100। काटिए, 3 4 12 और 3 5 15, और काटिए कितना, 20 5 100। x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। आवेदन कितनों ने किया, 80 विद्यार्थियों ने क्या किया, आवेदन किया है, जो कि अपना आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थी, 500 नंबर का वो परीक्षा थी, उसमें ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। अब ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है, ये तुलना कर रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। डायरेक्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस में आया हुआ है। अब देखिए कितने पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ए बी सी और डी, 4 विद्यार्थी हैं अपने पास, और इन चारों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, एक दूसरे से तुलना करते जा रहे हैं। हम क्लास में तुलना अक्सर तुलना करते रहते हैं कि मेरे तेरे से 10% कम अंक आए, या फिर प्रतिशत में न करके अंकों में करते हैं कि आपने 10 प्राप्त किए हैं, मैंने 12 प्राप्त किए हैं, कोई कहता है आपने 20 प्राप्त किए हैं, किसी ने 25 प्राप्त किए हैं, तो वो तुलना करते हैं। ऐसे इसमें तुलना कर रहे हैं। पहले ने ए ने बी से तुलना की, ए ने बी से तुलना की है कि आपसे 10% कम अंक मिले, मतलब ए कह रहा है कि आपसे मुझे 10% कम अंक मिले हैं, तो बी कौन सा है, ये वाला। ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो यदि इसे 10 अंक मिले हो, 10% को क्या लिखते हैं, देखिए ऑपरेशन करिए इसका, 10% को लिखते हैं 1/10। क्या लिखते हैं भिन्न में, 1/10। और मैंने लिखा है यदि बी को 10 मिले तो ए को कितने मिलने चाहिए, 10% कम अंक मिले। यदि इसे 10 मिले हैं तो इसे कितने मिले हैं, 9 अंक मिले हैं। कितने मिले हैं, 9 अंक, क्योंकि 10 का 10% कितना, 1 कम मिलना चाहिए, 1 कम मिल गया। आगे चलिए, उसी ग्रुप में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, जैसे प्रतिशत आए, प्रतिशत आते ही हम उसको क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको 4 माने, सी को 4 माने, बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो इसे 4 अंक मिले, तो 25% अधिक, 1 अधिक मिल गया, कितने मिले, 5। कितने मिले, सी को 4 तो बी को कितने, 5। एक और लास्ट है अपना, सी को डी की अपेक्षा, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, तो 20% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/5, 20 500। अब देखिए यदि डी को 5 अंक मिले, डी को 5 अंक मिले हैं,
तो 5 का 20% कितना 1। बोलो कम या ज़्यादा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। क्या मिले हैं? कम अंक मिले हैं। तो यदि डी को क्या मिले 5 मिले तो इसको कितने मिलने चाहिए? 4 मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? 4 मिलने चाहिए। ये अपने पास रेशियो आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे हमने लिख दिया। अब इनका ऑपरेशन करें। अनुपात और अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे कि आपको इनका मान दिया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन यही दिया हुआ है। अनुपात में कैसे इसकी लैंग्वेज चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे कि ए को बी की अपेक्षा ए का अनुपात में मान दे कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम, या फिर ए की आय बी की अपेक्षा 10% कम है, बी की आय सी की अपेक्षा 25% अधिक है और सी की आय डी की अपेक्षा 20% कम है। इनकी आय का अनुपात ज्ञात करें। किनकी? ABCD। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। डिटेल में इनकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को कैसे हल करें। अब देखिए अनुपात अपने पास बनाए हुए हैं, लेकिन ये क्या है? इनकी वैल्यू ज्ञात करने के बाद है ये जो स्पेस मैंने यहाँ छोड़ा है ये किस लिए? हम यहाँ लिख देते, यहाँ भी तो हम लिख सकते थे, लेकिन क्या हुआ बी की वैल्यू भी 2 है अपने पास, सी की वैल्यू भी 2 है। इनका क्या करें? इसलिए हमने क्या किया, ये जगह छोड़ दी। जगह क्यों? क्योंकि इनका मान 2 बार काउंट हो रहा है, तो एक बार कैसे हो? तो आपको क्या करना है, जो जगह खाली पड़ी है उसको क्या करिए, पड़ोसी से भरिए। पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी कौन? 10। इसका पड़ोसी कौन? 10। और जहां खाली है ये खाली है, इसका मतलब ये पड़ोसी है कितना? 4। इसका पड़ोसी, अब देखो यहाँ इसका पड़ोसी कौन है? 5। इसका पड़ोसी 4, इसका पड़ोसी भी 4। जो अनुपात में क्या होता है, जो समान है आपस में बराबर है उसको हम काट सकते हैं, क्योंकि वो भाग में आएंगे, बट्टे में आएंगे, तो हम उसे बाद में काटना है। इससे अच्छा है कैलकुलेशन से बचने के लिए हम यहीं इसको काट सकते हैं। देखो काटिए, 4 4 4 और 4। बोलो सेम है क्या चारों में? जब सबके पास सेम है तो उनको काट दीजिए। और कोई सेम है तो बताइए। शायद ये 5, ये भी 5 और ये भी 5। आप कहोगे सी के पास 5 नहीं है, डायरेक्ट 5 नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट तो 5 है। क्या है? 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो ये वाला 5 हम काट देंगे। बोलो सही है ना? हाँ, आगे देखिए क्या बच गए अपने पास। देखो एक तो डी का मान तो कितना बच गया? 10। देखो सी का मान क्या बच गया? 2। बी का मान क्या बच गया? 10। और ए का मान क्या बच गया? 9। तो अपने पास अनुपात में यदि पूछता, अनुपात में यदि हमें पूछा जाता तो क्या लिखते हम? अनुपात में हमें पूछा जाता ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करें, तो हम लिखते 9:10:2:10। यदि इनमें भी कोई ये नहीं होता, 9 यदि नहीं होता तो हम इनका भी ऑपरेशन कर देते, लेकिन ये 9 है। अब अप्रोच लगाइए कौन सी? किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। देखो किसका मान दिया है, ये कह रहा है एक को 360 अंक मिले हैं। इसका मतलब अनुपात में ए का मान 9 है और क्वेश्चन में क्या दिया है अंकों में? 360। इसका मतलब 9 अनुपात का मान 360 है। 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 किसका मान चाहिए? डी का मान। कितना गुना है? 9 4 36, 40 गुना। कितना गुना? 40 गुना। तो इसको कितने अंक मिले? जब एक अनुपात का मान कितना? 40, ये 40 गुना है। जब एक अनुपात का मान 40 है तो 10 अनुपात का मान कितना आ गया? 400। ए ने प्राप्त किए 360, बी ने प्राप्त किए कितने? 400। अब क्या हुआ? क्वेश्चन आंसर नहीं आया। आगे देखो क्या पढ़ रहा है ये, डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। हमें प्रतिशत में वैल्यू चाहिए। ये क्या है? अपने पास अंक है,
तो 400 अंक प्राप्त किए। पहली लाइन पढ़िए आप, क्या दिया है, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, पूर्णांक टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो 500 में से इसने 400 प्राप्त किए हैं। कितने में से, 500 में से। अब हम 100 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाई है, 2 वीडियो पढ़ाए हैं। तो 1/5, 4/5, जब 1/5 का मान कितना बताया आपको 20%, 1/5 का मान कितना है 20%। इसका मतलब 20 का कितना, 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना, तो 20 का 4 गुना कितना 80। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए इसने, 80% इसने अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्रतिशत है, 80% इसने अंक प्राप्त किए हैं, जो कि अपना आंसर है। देखिए कोई डाउट हो जरूर आप कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।